जयराम जी की सारा साथिया ने घड़ी घड़ी खम्मा सब ने पिछला वीडियो में जितने भी लाइक किया उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी के दो पार्ट होंगे। पहले पार्ट में हम ये बात करेंगे कि माता गांधारी क्यों अपने पुत्र को नग्न देखना चाहती थी। दूसरी बात यह है कि अधर्म माना जाता है जब आप गदा युद्ध के अंदर कमर से नीचे प्रहार करते हो तो भीम ने क्या अधर्म किया था। दूसरी बात उसकी जंगा ही क्यों तोड़ी गई। इन दोनों बातों पे हम चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। पहले कहानी शुरू करते हैं। कहानी बहुत ही शानदार है। गदा युद्ध में विजयी होने के लिए जो भीम होता है वो माता गांधारी के सामने जाता है और उन्हें पूरी बात बताता है और कहता है कि माँ मुझे विजयी होने का आशीर्वाद दो। तो माँ गांधारी उसको कहती है कि मैं तुम्हें विजयी होने का आशीर्वाद तो नहीं दूंगी, लेकिन तुम एक काम करो, पहले तुम गंगा स्नान करके आओ और पूरी तरह से नग्न होके यानी बिना कोई परिधान को धारण किए, बिना किसी कपड़े को धारण किए तुम मेरे सामने उपस्थित हो जाना। क्योंकि माता गांधारी को एक वरदान मिला था शिव से कि जब भी तुम अपनी आंखों की पट्टी उतार के किसी को देखोगे तो उसका जो शरीर है वो वज्र का बन जाएगा। तो माता गांधारी उसको ये बात बता देती है कि भाई तुम नहा के आओ और उसके बाद मेरे सामने आना। ये बात नहीं कही कि वज्र का बन जाएगा, बस उसको एक आके तुम नहा के आओ और पूरी तरह से नग्न होके मेरे सामने आना। तो दुर्योधन जो है वो नहाने चला जाता है और जब वो वापस माता गांधारी के कक्ष की ओर लौटता है तो उसी समय रास्ते में भगवान श्री कृष्ण मिल जाते हैं जो गांधारी के पास जाके आए थे। तो उनको तो मैटर पूरा समझ में आ गया था, फिर भी उन्होंने उनको पूछा कि दुर्योधन कहाँ जा रहे हो। तो दुर्योधन कहता है कि मैं माता गांधारी के कक्ष में जा रहा हूं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई तुम्हारे कपड़े कौन ले गया। माता भले ही वो तुम्हारी है लेकिन अब तुम जवान हो चुके हो, तुम इस तरह से नग्न जाना उचित नहीं है, ये तो भरतवंशियों की परंपरा नहीं है। तो दुर्योधन कहता है कि माँ का आदेश ऐसा ही था। फिर भी श्री कृष्ण उसको कहते हैं कि माँ का आदेश था लेकिन तुम तो जवान हो चुके हो, समझदार हो, और किसी भी जवान पुत्र का माँ के समक्ष जाना नग्न रूप में बिल्कुल भी सही नहीं है। बच्चे थे तब उनकी गोद में खेले, सब कुछ किया, लेकिन अब तुम जवान हो चुके हो, अब तुम्हारा नग्न रूप में वहां जाना बिल्कुल भी सही नहीं है, कुछ तो शर्म करो। ऐसा कह के श्री कृष्ण तो चले जाते हैं। लेकिन दुर्योधन जो होता है उसके मन में कोई ना कोई भाव आने लगता है कि यार मैं कहीं गलत तो नहीं कर रहा हूं। तो दुर्योधन जो होता है वो अपने जो गुप्त भाग होता है वहां पे वो केले के पत्ते बांध लेता है और माता गांधारी के सामने चला जाता है। माता गांधारी पट्टी उतारती है उसके जैसे वो कहता है कि माता पूछती है उसे भी तुम आ गए। तो कहता है कि हाँ मैं आ गया हूं। तो माता कहती है कि मेरे समक्ष खड़े हो जाओ। और जैसे ही माता गांधारी पट्टी उतारती है उसका पूरा शरीर है वो वज्र की तरह बन जाता है। लेकिन जहां जहां उसने केले के पत्ते बांधे थे यानी गुप्त स्थान पे जहां उसने केले के पत्ते बांधे थे वहां पे वो स्थान है वो कोमल रह जाता है। माता गांधारी वापस आंखों में पट्टी बांधती है और कहती है कि बेटा मैंने तुम्हें कहा था कि तुम पूरी तरह से नग्न होके आना, फिर तुम नग्न होके क्यों नहीं आए। अब तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारा सारा शरीर है वो वज्र का बन गया है, मुझे शिव से ऐसा आशीर्वाद मिला था, लेकिन जहां पे तुमने केले के पत्ते बांधे थे वहां का हिस्सा है वो कोमल रह गया। और ऐसा कह के माता गांधारी वहां पे पट्टी बांध लेती हैं। ठीक है। और इसी वजह से युद्ध के अंदर जब गदा युद्ध होता है तो दुर्योधन इसी वजह से मारा जाता है कि उसका जो जंगा का हिस्सा था यानी कमर से नीचे का हिस्सा था वो कोमल रह गया था। और गदा युद्ध का नियम होता है कि कमर से नीचे कोई किसी को गदा युद्ध में मारेगा नहीं। पर भीम ने उसको मारा, क्यों मारा और जंगा क्यों तोड़ी गई, इन दोनों बातों पर हम कल चर्चा करेंगे। और प्लीज चैनल अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, धन्यवाद। जयराम जी की खम्मा घड़ी, जय श्री